किसी जंगल में एक सियार और ऊँट बड़े ही पक्के मित्र थे। एक दिन सियार ऊँट के पास जाता है और कहता है, अरे भाई ऊँट, तुम तो बड़े मोटे तगड़े दिख रहे हो, क्या बात है। इस पे ऊँट कहता है, मोटा तगड़ा क्यों न दिखूं, क्योंकि आजकल तरबूज का सीजन है और मैं नदी के उस पार रात में जाता हूँ और भर पेट तरबूज खा के सुबह वापस आ जाता हूँ। तरबूज का नाम सुन के सियार के मुंह में पानी आ जाता है। कहता है, यार हमको भी ले चलो। ऊँट कहता है, क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ चलो। सियार इस पे बहुत खुश हो जाता है और कहता है, यार मगर मैं जंगल की गहरी नदी कैसे पार कर पाऊँगा, लगता है तरबूज मेरे नसीब में नहीं है। इस पे ऊँट कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें अपनी पीठ पे बैठा के नदी पार ले जाऊँगा और तरबूज खाने के बाद फिर तुमको जंगल में वापस ले आऊँगा। इस पे सियार बहुत खुश होता है और कहता है, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। ऊँट कहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दोस्त को दोस्त के काम ही आना चाहिए। सियार खुश हो जाता है। शाम होने पे सियार ऊँट की पीठ पे बैठ जाता है और दोनों दोस्त नदी उस पार तरबूज खाने के लिए निकल जाते हैं। अब सियार रास्ते में उन रसीले तरबूजों को याद करके खुश होता रहता है और कहता है, कितनी जल्दी मैं खेत में पहुंचूं और मुझे रसीले तरबूज खाने को मिल जाएं। यही सोचते सोचते सियार जाता रहता है। थोड़ी देर में नदी आ जाती है और ऊँट सियार को अपने पीठ पे बैठा के नदी तैरने लगता है। सियार कहता है, यार कितनी देर में खेत आएगा। ऊँट कहता है, बस थोड़ी देर सब्र करो, नदी ख़त्म हो गई, इसके बाद खेत ही हैं, तुम जल्द ही तरबूजों के पास पहुंच जाओगे। सियार से अब रहा नहीं जाता है, वो जल्दी से जल्दी तरबूज खाना चाहता है। थोड़ी ही देर में दोनों तरबूज के खेत में पहुंच जाते हैं और दोनों ही तरबूज खाने लगते हैं। सियार का पेट छोटा था और वो जल्दी भर जाता है। सियार सोचता है, मैं तो 2-3 तरबूज में ही मेरा पेट भर गया, लेकिन ऊँट इतने तरबूज खाएगा तो सारे तरबूज जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, तो कल मुझे खाने को तरबूज कहाँ से मिलेंगे। यह सोच के वो ऊँट से कहता, भाई चलो अब घर चलते हैं। ऊँट कहता, अभी मेरा पेट नहीं भरा। सियार कहता है, अब मुझे हुआने का मन कर रहा है। ऊँट कहता है, ऐसा मत करो, नहीं तो किसान आ जाएंगे। सियार नहीं मानता है और ज़ोर ज़ोर से हुआने लगता है। इतने पे चारों तरफ से किसान आके ऊँट को घेर लेते हैं। किसानों को देख के सियार तो झाड़ियों में छिप जाता है, परंतु ऊँट का शरीर बड़ा था, वह छिप नहीं पाता है और किसान उसको देख लेते हैं। सारे किसान मिलके ऊँट की खूब पिटाई करते हैं। ऊँट जिधर भी जाता उधर से ही किसान उसको मारते। अब ऊँट की पिटाई बड़ी भयंकर होती है। ऊँट को बड़ा दर्द होता है। किसी तरह ऊँट जान बचा के खेत से बाहर जाता है, परंतु जिधर भी जाता उधर कोई दूसरा किसान मिल जाता। अब तो ऊँट की मानो सामत ही आ गई थी और सियार छुप के अपनी जान बचा लेता है, परंतु ऊँट की बड़ी पिटाई होती है। किसी तरह सियार और ऊँट वहाँ से बाहर भागने में सफल होते हैं। ऊँट को अपने दोस्त सियार पे बड़ा ही गुस्सा आ रहा था और वह सोचता है कि सियार को क्यों ना सबक सिखाया जाए। वह सियार को बैठा के नदी के पास पहुंचता है और ज्यों ही नदी में हलता है, थोड़ा सा नदी के अंदर जाने पे जब बीच नदी में पहुंचता है, तब सियार से कहता है, सियार यार मेरा पेट नहीं भरा है, अब मुझे लूटने का मन कर रहा है। सियार कहता, अरे ऐसा मत करना, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगा। ऊँट कहता है, देखो भाई मेरा पेट नहीं भरा है, बिना लूटे मेरा काम चलेगा नहीं। सियार बहुत मना करता है, परंतु बीच नदी में ऊँट लौटने लगता है। ऊँट जैसे ही करवट लेता है, सियार बीच धारा में पानी के तेज बहाव में बह जाता है और सियार को अपने किए का फल मिल जाता है। ऊँट सियार को अच्छा सबक सिखाता है। ऐसा टिट फॉर टैट कहते हैं।